हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दिया है इसमें, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। यानी कि सेंट्रल एटम का हमें करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। देखिए ये दिया है कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पे हमें इसमें देखना है कि कौन सी बात इसमें सही है। यानी कि देखना है इसमें कौन सी बात सही। ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नहीं दिया हूं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल मेटल का। यानी कि सेंट्रल एटम का पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखिए इसका हो गया +1 × 4 प्लस, मेटल को हम एक्स मान लिए हैं, एक्स। Cn का होता है -1 × 6। तो यहाँ से +4 x - 6 = 0। यानी कि यहाँ से आ गया 2 +2। ठीक है, यानी कि इसका जो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यह +2 आ गया। यानी कि आयरन जो है ये +2 में है। आयरन +2 में है। इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो क्या आएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है N × D। एन देखिए 6 है। डी यानी कि डेंटिसिटी, Cn की डेंटिसिटी कितनी होती है, 1। तो यहां से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। Fe+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आयरन 26, आयरन का एटॉमिक मास 26 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आयरन +2 में है, तो एस से हम +2 को रिमूव कर देंगे। यानी कि एस से हम यहाँ पे जो 2 लिखा है इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4s 0 और 3d6 बचेगा। अब देखिए इसका हम ऑर्बिटल भर, और ऑर्बिटल में हम इसको भरते हैं। तो कैसे भरेंगे देखिए। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे T2G होगा, यहाँ पे T2G होगा और यहाँ पे EG होगा। ठीक है, ये हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। तो देखिए Cn, Cn यह एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn जो है यह एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड को हम फिल करने के लिए इसमें देखेंगे कि हुंस रूल को इसमें हम फॉलो करेंगे। हुंस रूल को फॉलो करने के लिए देखिए यहाँ पे Cn है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो जो हुंस रूल लगता है 1 2 3। अब देखिए हुंस रूल कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनको हम फिर से रिपीट करते हैं। अगर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ना होके वीक लिगेंड होता है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे फिल कर देते हैं। लेकिन ये वीक ना होके स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम इसको इजी में ना भर के यहाँ से देखिए ये अलग है। ये एक बाप है, ठीक है, ये एक बाप है
और दूसरा ये बाप है। इस बाप के 3 बेटे हैं और इस बाप के 2 बेटे हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपने बेटे को ही देगा ना। अगर जो स्ट्रांग है, इस बाप के कंपैरिजन में ये बाप स्ट्रांग है, तो ये अपने बेटे को ही देगा। तो यहाँ से हम फिर इसको वापस फिल कर देंगे। तो यहाँ से जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यहाँ पे सब फिल हो गए, यानी कि T2G में फिल हो गया और ये खाली रह गया। ठीक है, तो देखिए इससे क्या कंक्लूजन मिलता है। तो यहाँ से दिया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पे, तो देखिए T2G और EG, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है T2G में। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो ये हो गया आंसर, यही हमसे पूछा था। अब ये बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक है। कलर्ड है कि कलरलेस है? अगर जो डायामैग्नेटिक होगा तो कलरलेस होगा। कलरलेस है। लाइट को एब्जॉर्व करेगा कि नहीं करेगा? अगर जो डायामैग्नेटिक है तो लाइट को एब्जॉर्व नहीं करेगा, यानी कि डू नॉट एब्जॉर्व लाइट। ठीक है, डायामैग्नेटिक है तो यह ना कलर यानी कि कलरलेस होगा और लाइट को एब्जॉर्व भी नहीं करेगा। अब देखिए अगर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ से वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल है, तो एक ये, दूसरा, तीसरा, 4 5 6, यानी कि 2 ऑर्बिटल 3D के, यानी कि 2 ऑर्बिटल D के हैं। तो पहले हम D2 लिखेंगे, उसके बाद एक ऑर्बिटल S का है तो S लिखेंगे। 3 ऑर्बिटल P के हैं तो यहाँ पे P3, यानी कि ये हो गया ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है।